एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बाबू पुरस्कृत रचनाएं एवं रचनाकार, और उसमें हम लोगों ने पहले किसको चुना है? साहित्य अकादमी पुरस्कार को। साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित इससे पहले क्लासें हो चुकी हैं, हमें विश्वास आप उसे देखे होंगे और याद किए होंगे। आज हम लोग साहित्य अकादमी संबंधी कौन सी क्लास पढ़ेंगे? दूसरी क्लास। अब इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार को पढ़ा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सबसे पहले कब प्रारंभ किया गया बाबू? इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में। ध्यान देंगे, 1954 में। अब पहली बार किसको दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार? माखनलाल चतुर्वेदी को। ध्यान देंगे, माखनलाल चतुर्वेदी को। अच्छा, इनकी किस रचना पर दिया गया? हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी कब लिखी गई? 1949। अच्छा, इसमें क्या दिया जाता है? 1 ताम्र पत्र और 1 लाख रुपए नगद। इसमें कुल कितनी भारतीय भाषाओं को दिया जाता है? 22। कुल कितनी भाषाओं को दिया जाता है? बाद में कौन 2 भाषाएं जुड़ी? इतना हो गया था। 1955 में किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। कौन सी रचना पर दिया गया? हिम तरंगिणी पर। 1956 में किसको दिया गया? 19 वासुदेव शरण अग्रवाल। रचना का क्या नाम है? अच्छा, पद्मावत संजीवनी। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव। कौन सी रचना पर दिया गया? बौद्ध धर्म दर्शन। 1958 पे राहुल संस्कृत्यान, मध्य एशिया का इतिहास। वेरी गुड। फिर उसके बाद आपने 58 के बाद 59 रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृत के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया संस्कृत के 4 अध्याय। अच्छा, फिर उसके बाद किसको दिया गया? 60 सुमित्रानंदन पंत को, कला और बूढ़ा चांद। काजल बोला मुंह बंद मत करा, मेरावा मत। मेरावा थी मुँह जिसे बनाओ तो तुमने वैसे बना लेती हैं। 1960 इस तरह कर रही है, जैसे अंकवा बना तो इसे बनाओ थी मुँह। फिर उसके बाद बाबू 1961 में भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र उपन्यास था इनका। फिर 1962 में बाय बाय। 1962 में नहीं दिया है। इतना समझ पाए बाबू हम? अच्छा और पढ़ाए थे। अच्छा, 1962 में बाय बाय। फिर 1963 में अमृत राय को मिला था। हाँ, 1963 में। बोला बाबू, बोला। 1963 अमृत राय। उनका क्या है रचना? कलम का सिपाही। वेरी गुड। 1964 आगे आंगन के पार आंगन के पार द्वार। हाँ, चलिए। उसके बाद फिर बाबू डॉक्टर नगेंद्र, इनको कब मिला था? 1965 में रस सिद्धांत पर। फिर 1966 में जैनेन्द्र को मिला था मुक्ति बोध। लेकिन मुक्ति पथ किसका उपन्यास है? इलाचंद जोशी का। ये आप जान गए। फिर उसके बाद बाबू 67 अमृतलाल नागर को। वेरी गुड। 67 अमृत और 20 67। फिर 1968 में हरिवंश राय बच्चन, 2 चट्टाने। यहाँ तक हो गया था। अच्छा, 1969 में राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल को। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल को। वेरी गुड। और उसके बाद रामविलास शर्मा। 1970 में रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना। 1971 नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमा। यहाँ तक हो गया था। 1972 चलना हमें ना। चलिए, अब ध्यान देंगे हम लोग कैसे याद करते हैं इसको। उन्नीस 1972 भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी। और बुनी हुई रस्सी किस विधा की है बाबू? काव्य की। फिर उसके बाद 1973 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व निबंध है बाबू। 1974 ईस्वी शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात काव्य है बाबू। 1975 ईस्वी भीष्म साहनी तमस उपन्यास है बाबू। 1976 ईस्वी यशपाल मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास है बाबू। 1977 ईस्वी शमशेर बहादुर चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य है। 1978 ईस्वी भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है काव्य है। 1979 ईस्वी बाबू सुदामा पांडे धूमिल कल सुनना मुझे। अब देखो ध्यान दो,
हम समझाते हैं। ये क्या लिखा गया बाबू 1972, भवानी प्रसाद मिश्र। ये क्या है? बुनी हुई रस्सी। अच्छा, आप सोचो कि जब रस्सी को बुनते हो, रस्सी को जब बुनते हो तो कितनी बार राउंड मारना पड़ता है? 72 बार। रस्सी नहीं पूरे हो क्या तुम लोग? घर पे ना बनत रहा ऐसे ही, पगहा उगहा ना बने, ओके बुने को ने तो 72 बार ना बुने को भाई। इतने से बड़ी रस्सी ना, उतना बड़ा बनाने के लिए तो कितनी बार बुने को रहा है? 72 बार। तो 1972 में किसको मिला बाबू? बुनी हुई रस्सी को। अब बुनी हुई रस्सी किसका बेटा? भवानी प्रसाद मिश्र। अब देखो क्या होता है, उसमें 2 कलियां होती थी, 2 कलियां होती थी, दोनों कलियों को ऐसे मिक्स किया जाता था, मिलाया जाता था, फिर उसको वैसे जो है वो उसको बनाते थे लोग। बात समझे ना? तो मिश्र को मिला है। किसको मिला है? मिश्र को, भवानी प्रसाद मिश्र। और कौने मिलल बाबू? बुनी हुई रस्सी। ये पर कब मिलल हो? 1900 काम खत्म भलन कर 1972, 1973 ईस्वी बाबू, 1973। ध्यान दे बाबू, जब रस्सिया बुनत रहला तो ओकर राउंडवा जो मारत रहला 1000 बार मारे भलो। कितनी बार? 1000 बार। क्योंकि बुनी हुई रस्सी के बाद ही जस्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, है ना? बुनी हुई रस्सी के बाद कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कितनी बार के बुनाई के भैल बाबू? 1000 बार। 1000 बार बुनाई के भैल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में। लेकिन कौन रचना मिलल? आलोक पर्व। कौन रचना पे? आलोक पर्व। यह किस विधा की रचना है बाबू? निबंध। फिर आते हैं बाबू 20वां पे 1974, शिवमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात। अब ध्यान देंगे बेटा, बारात माने डेड बॉडी ना, 100 यात्रा। बारात माने 100 यात्रा, लेकिन बारात माने वर की यात्रा। रात, बारात या रात लिखेंगे चलेगा दोनों, लेकिन शुद्ध की दृष्टि से दोनों सही है। ये भी सही है बारात, लेकिन ये 100 यात्रा है। यह क्या है बाबू? 100 यात्रा। उसको बारात माने 100 यात्रा। अपने कैलेंडर शादी मत लिखा कि हमारे यहाँ बारात 4 बजे से जाएगी। बारात माने 100 यात्रा। बारात, बारात माने वर की यात्रा। बात समझे बाबू? अब इसमें क्या लिखा कि बताओ, इसमें जो बारात जा रही है, मिट्टी की बारात, उसको बाबू साथे के जने लेके जाने हैं? 4 जने। मिट्टी की बारात को साथ में लेकर के कितने लोग जाते हैं? 4 लोग। 4 लोग ना जाने का? अरे मेरे भाई, कंधा कितने लोग देते हैं? 2 लोग आगे और 2 लोग पीछे, यही ना? अरे 2 जने आगे 2 जने पीछे। मिट्टी की बारात में बाबू ना, डेड बढ़िया कहो, मिट्टी की बारात लेकर कितने लोग जाते हैं बेटा? 4 जने। और चारों जने किसे जाना है? साथे, साथे जाना ना, 2 जने आगे 2 जने पीछे। तो 1974 में किसको मिला बेटा? मिट्टी की बारात। अब मिट्टी की बारात किसने लिखा? शिवमंगल सिंह सुमन। ये बताओ, मिट्टी की बारात में सुमन की जरूरत है कि नहीं? अरे सुमन माने पुष्प की जरूरत है ना, ब्याह में कम, लेकिन मिट्टी की बारात में ज्यादा। डेड बढ़िया खूब ना सजाओ ना को लेकिन, हाँ एकदम। अगर ढंग के मृत हो गए तब जैसे शतक फतक मार डालो, समझा पूछबे मत करे, जितना उनका वजन ना उतना फूल हो जाए, है कि नहीं बाबू? मिट्टी की बारात में कहा चाहिए? सुमन। तो शिवमंगल सिंह सुमन कब मिला बेटा? 1974 ईस्वी में। फिर चलते 1975 ईस्वी, भीष्म साहनी। 1975 ईस्वी भीष्म साहनी। अच्छा, कौन सा उपन्यास है बाबू? तमस। और यह क्या है? उपन्यास। ध्यान देंगे बाबू, भीष्म साहनी 1975 का ना, कि 75 बार माने कह चुके ना, के बार सही हम? 75 बार तो हो गया। आदमी जब क्रोध में क्या कहना, 75 बार तो हो गया, के बार सही तब हम होगा ना? तो 75, 1975 में के मिले बेटा? भीष्म साहनी। भीष्म साहनी के कौने उपन्यास मिले? तमस। भीष्म साहनी कौने उपन्यास पे? तमस। आगे चलते हैं 1976, यशपाल, मेरी तेरी उसकी बात। कौने मिलल? उपन्यास पे, मेरी तेरी उसकी बात। इनका एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास बाबू, झूठा सच। सबको पता है झूठा सच। इस पर कौन सा पुरस्कार मिला? कोई कमेंट करके बताए, बताइए। झूठा सच पर कौन सा पुरस्कार मिला था? 1960 ईस्वी में लिखा गया बाबू, 2 भागों में था ना। झूठा सच पर व्यास सम्मान। क्या मिला बाबू? व्यास सम्मान। झूठा सच पर कौन सा मिला? ये भी देश विभाजन पर आधारित उपन्यास है। खूब पूछा जाएगा आपसे बेटा, झूठा सच किसका उपन्यास है ना? झूठा सच किसका उपन्यास है? तो किसका है बाबू? यशपाल का। झूठा सच पे कौन सा पुरस्कार मिला है? व्यास सम्मान मिला है बाबू, ये बात आप याद रखेंगे। लेकिन यशपाल को जो इस समय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो 1976 में, 1976 में मिला यशपाल को, मेरी तेरी उसकी बात। अब ध्यान दे बाबू, अगर हमार तो हर बात, उनकर एनकर बात, तो दूसरे एक दूसरे से करते तो आदमी का कि बस छीछी हटावे के, अब कुछ कहता फिर जाए कह दे लाई ओके छीछी कहा कि ना।
आप सोचो कि जैसे हमारी और आपकी क्या बात हो रही है, फिर जाकर के दूसरे क्लास वाले से कहो, फिर तीसरे क्लास वाले से कहो, फिर उस लड़के से कहो, फिर वो बात हमारे यहाँ आ जाए तो आदमी क्या कहेगा, हटा भाई के हटाओ हटाओ, माने छी 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 ना, 76। हमार तो हर जौन बात ही हो, तेरी मेरी उसकी बात। आप सोचो ना, अगर इधर उधर कर बया आदमी तो क्या ऐसा तो घर ही करा, चुगलखोरी करा, पूरे गांव वाले तो छी छी करिए ना करिए कि अरे यार इनका लड़कियां ठीक ना हो, है कि नहीं है कि नहीं, छी छी करेंगे कि नहीं, तो तेरी मेरी उसकी बात। हाँ, तो ये इसलिए वो क्या करेगा, आपको छी छी करेगा। तो छी छी मतलब यस 76, यहाँ पर है ना 76, छी छी माने यस पाल। और ध्यान कभी कैसे याद रखबा, अब बाबू तुम्हें जे पलले हो, यस पाल जो थे जे तुम्हें पलले हो, जैसे इतना दिन से हम क्रोध कई कि लिया है कि पढ़ा की नौकरी दिया दे, फिर बाद में राजेश फोन कही ना, ये का फोन करा रे, ब्लैक लिस्ट में डाल के एक जगह माटी रख दे नंबर वहाँ पे कि उभर है ना, हम जाना थी ना, है कि नहीं बाबू, नंबर ऑफ माटी रख दे एक जगह कि नंबर ऑफ फिर से उभर है ना, लगाओ है ना, और डिलीट करके कूचा से भी अंदर साफ कर दे कुल कभी फिर से आए न जाए। तो जैसे माता पिता आपको पालते हैं बाबू, पाल यस पालते हैं, यानी माता पिता ने बाद में नहीं तू छी छी कर बा कि का पे कैले रहा थे, यस पाल, तो वहाँ हुए कि तुम्हें जे पलले हो वही कि तू बाद में 76 छी छी करवा, 76 में क्या बोले, यस पाल है ना। और का रचना कौन है, मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उस, और मेरी तेरी उसकी बात जो इधर उधर करी वो कि छी छी 76 हो गया ना बाबू। चलिए याद हो गया। अच्छा सूचना जनहित में जारी, खाली अपने याद रहा, खुश रहा। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा सबके ना पता चल जाए, तो अरे नेट से ना पता चली, कुल अगर नेट बता दे तो यहाँ क्या कर देगू, यहाँ क्या कर दे। अभी देखो उस वाले कोचिंग पर इस पर लेकर के खूब बात हुई, नेट से हम जानते हैं ना, लड़का जो नेट पे चलो तुमने शायद ध्यान दे, अपडेट होना एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है ना, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, जो ऐड होता जा रहा है उसको हम आपको बताते जा रहे हैं, बस यही जानो। सांकृत्यायन, राहुल जी अपना नाम यही लिखते थे, सांकृत्यायन यही लिखते थे और अपलोड यही किया गया है। तो मैंने जब बताया क्लासेस में कि भाई ये अपना नाम ऐसे लिखते थे, और जब कि शुद्ध अशुद्ध पूछेगा तो सांस्कृत्यायन ऐसे लिखिए आप। अब पूरे बच्चे एकदम स्टाइल, मेरे सर नेटा पे तो ये बता रहा है, आप सोच लो कि यानी एक शिक्षक साक्षात दर्शन दे रहा है, बता रहा है 20 दाई, सर नेटा पे तो ये बता रहा है, नेटा पे तो ये बता रहा है, वहीं पर बतिया आज ही हुई थी यही नेटा को लेकर के। हम कहली बेटा नेटा के छोड़ा, हाँ अब तू जो पुस्तक ले ला वो हरदेव बाहरी जी का ले ला, उसका कामता प्रसाद गुरु जी की ले लीजिए आप, नालंदा ले लीजिए आप, ये सब को देखिए उसमें है। 20 बार मैंने बताया था कि ये अपना नाम ऐसे ही लिखते थे बाबू, तो ऐसे अपलोड करा दिया गया नेट पर, तो ही आप देख रहे हो, हंस जाओगे आप। ये अपना नाम ऐसे ही लिखते थे, पुस्तक में देखोगे ऐसे ही मिलेगा आपको। लेकिन शुद्ध अशुद्ध की जब मैंने बात कितनी बार होता है, सांस्कृत्यायन, तो वह आप देखे होंगे या पहले वाले हम इसको लिखवाए नहीं होंगे, दो में से एक कारण कोई रहा होगा। हम चलते हैं 1976 यशपाल कहना जे के माने जे तुम्हें पाली हुई कि तू क्या कर बैठ छी कर बैठ कि हट के इसमें जो है ना। अच्छा मेरी तेरी उसकी बात, उपन्यास है 1977 भी शमशेर बहादुर, चुका भी हूँ मैं नहीं, चुका भी हूँ मैं नहीं, 1977। अब ध्यान देंगे बेटा शमशेर बहादुर। अब आप देखो ये जो 7 बना हुआ है ना, 7 बना हुआ है, जरा देखेंगे अगर आप चीता के, बाघ के, शार्दुल के नाखून को देखोगे तो आपको शायद इतना दिखाई देता होगा, बस इतने ने। जिस समय वो पंजे को मारता है बाबू ने, एकदम जेसीबी की तरह इतना बड़ा निकलता है पूरा फूल, यानी कम से कम इतना बड़ा होता है पंजा एकदम। आप सोचो माने इतना बड़ा पंजा, उसके पूरे वो जो बाल है ना वो ऐसे ऐसे पूरा छिपा रहता है, तब उतना तेज वो दौड़ता है बाबू। देखो ना ऐसे उसकी देन इतना जो 3-4 इंच की जो नाखून होंगे वो पूरी तरह से पृथ्वी को दबा करके खींचता है। जब घर्षण अधिक होगा तो बल अधिक जाएगा कि नहीं जाएगा। आप सोचो चिकने पर उस पर दौड़ने पर होगा ना तो उसी तरह उतना तेज वो दौड़ लेता है और उसके बाद अपने शिकार पर पूरी तरह से हावी, जैसे वो मारता होगा पंजा तो पूरी तरह से पकड़ा जाता होगा पूरी तरह से। बात समझे बाबू ना। तो 77 की ना हो, 7 की तरह ना वो नखुनवा ऐसा ही हो, देखा ऐसे ही हो, ऐसे ही हो कि ना, देखा ऐसे लटका लाल कि ना, ऐसे देखो आप जरा से
हैं? अब बिलारी के देख के मत अनुमान लगावा, बिलारी कितना बड़ा होला। हाँ बिलार, कम से कम अथुआ में देख लिया, नेटा में देख लिया खोल के 77 हो कि ना। अब इतना समझ लिया ना 77। तो यहाँ क्या है, शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर। चुका भी हूँ मैं नहीं, चुका भी हूँ मैं नहीं, काव्य है बाबू। अच्छा 1978 ईस्वी 1900 भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है। ध्यान देंगे बाबू, 1978 ईस्वी में भारत भूषण अग्रवाल, भूषण के कहना हो आभूषण के, भूषण के कहना आभूषण। अब ना कल भैया 78 है तब इनके ही हाल है, 78 है, भूषण माने आभूषण गहना बाबू, 78 थे इनके तब वही हाल है। भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है। ध्यान देंगे बाबू, उतना वह सूरज है। फिर चलते हैं 1979 सुदामा पांडे धूमिल, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे। अब देखो ध्यान देंगे बेटा, 79 है, 1979 सुदामा पांडे धूमिल, कल सुनना मुझे। यह क्या है बाबू, काव्य है। तो 1979 ईस्वी में सुदामा पांडे धूमिल जी का यह काव्य है। इसमें आप क्या देखेंगे, आप सोचो कि ये जो 79 है, एक पहले देखो बेटा 59, 69, 79, ये 3 संख्याएं चल रही हैं खूब ना, 59, 69, 79, यही है ना। अब देखो इसको कैसे आप निकालेंगे, जरा ध्यान देंगे। 59 पे किसको मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को, याद है कि नहीं। 59 पे रामधारी सिंह दिनकर को, संस्कृत के 4 अध्याय। फिर 69 पे श्रीलाल शुक्ल को, राग दरबारी को, है कि नहीं, राग दरबारी। एक बदे राग स्पष्ट काहे खोला ना 69। अब ये 79 है, कितना है बाबू, तय ध्यान दे। सुदामा पांडे धूमिल, कल सुनना मुझे। अब बताओ कि कल्ले से अगर एक एक कहब्या 79 के वो सुन पाई हो, कल्ले से सुन पाई हो ना, सुन पाई। ओके तेजी का कहला 79 को 69 59 59 96 79 59 बार बार इसे कही हो, कल्ले से तो है ना कहे कोई, तेजिस कहे कोई ना। कल सुनना मुझे 1979, तीनों खतरनाक डेट याद करे बाबू, है ना, हो जाएगी ना। ध्यान दें, 1959 में बाबू रामधारी सिंह दिनकर को, 1969 में बाबू श्रीलाल शुक्ल को, 1979 बाबू, बात समझे। अब चलते हैं हम लोग, एक बार देखते हैं 1900, अच्छा एक बार पढ़िए। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी, काव्य है। 1973 बाबू आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, किस पर मिला, आलोक पर्व पर, निबंध है बाबू। 1974 शिव मंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात पे मिला बाबू। 1975 भीष्म साहनी, तमस उपन्यास में मिला बाबू। 1976 यशपाल, मेरी तेरी उसकी बात, उपन्यास पे मिला। 1977 ईस्वी शमशेर बहादुर, चुका भी हूँ मैं नहीं, काव्य पर मिला बाबू। 1978 ईस्वी भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है, इस पर मिला। 1979 सुदामा पांडे धूमिल, कल सुनना मुझे, काव्य पर मिला। तो एक बार हम आप लोगों को जो है ऑपरेट कर देते हैं, ए या सूचना जनहित में जारी। चलते हैं, कौन से डेट से लगे आज बताइए आप लोग। 72 से, हमें देखा 1972 बुनी हुई रस्सी, भवानी प्रसाद मिश्र, मिश्र से याद कर लेना, रसरिया के नाम ऐसे मिश्र करके मिला करके इसको बनाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र 1972। ये प्रीति, अरे 1.5 लाख का बोर्ड हो, तू 400 रुपया की झोला पे लखत हो, ध्यान दे, है कि नहीं है। अच्छा 1972 बुनी हुई रस्सी, और के मिले भवानी प्रसाद मिश्र। अच्छा ये कौन विधा बाबू, बुनी हुई रस्सी काव्य है। आगे चलते हैं 73 में बाबू, 73 हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व निबंध बाबू, आलोक पर्व निबंध बेटा। 1974 शिव मंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात, ये कहा बाबू, काव्य है ना, मिट्टी की बारात। आगे चलेंगे बाबू। अच्छा 1975, देखो आ रहा है ना, 1975 भीष्म साहनी, 19 का 75 बात सही ना, हाँ टोन हम बार बार नहीं बताए, माइंड में अपन चित्र बने। भीष्म साहनी 1975 तमस पे मिला, तमस उपन्यास बाबू, विभाजन पर आधारित उपन्यास है, तमस विभाजन पर आधारित उपन्यास है। आगे चलेंगे बाबू, चलिए यशपाल बाबू, यशपाल है देखा 1976, यशपाल तेरी मेरी उसकी बात, ये कहा बाबू उपन्यास है, तेरी मेरी उसकी बात।
आगे चलेंगे बाबू। 1977, 1977 शमशेर बहादुर। चुका भी नहीं हूँ, चुका भी नहीं हूँ, चुका भी नहीं, कैसे है, उल्टा न हो जाए। हाँ, चुका भी हूँ मैं नहीं। हाँ बाबू सही बोलेंगे, चुका भी हूँ मैं नहीं। 1977। अमन बोलते रहो बेटा। 1978 बताएंगे। भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। एंकर कहा उतना उगता हुआ सूरज, उतना ही हुआ सूरज है ना। हाँ, उतना ही हुआ सूरज है। हाँ, वास्तव में गहना होना जो भूषण सर सूरज है कि ना चमकाला जहाँ पहन ले रहा ना। हाँ, अब तो लोग है ना, हम कहा कही। आगे चला। सुदामा पांडे धूमिल। 1979, 1979 के मिले बेटा सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे। जरा थोड़ा से एक बार ब्रह्मास्त्र चलाते हैं हम, बताएंगे बाबू। 1973 हजारी प्रसाद होगा ना। अच्छा 1963 वेरी गुड वेरी गुड। अमृत राय कलम का सिपाही बोला। हाँ 1963। 1967 में के मिलल अमृतलाल नागर। 1967 कौन रचना बाबू? अमृत और विष पे मिला, अमृत और विष। 1962 में किसको मिला बाबू ये बता देंगे। 1962 में बस कंचन बताओ वाली रानी, कंचन बताओ वाली रानी की अपर के मिल गया। 1962 में ना मिले है ना। अच्छा प्रीति बताएंगे बाबू। 1970 में के मिल गया। 70 में के मिल गया ये बता दीजिए। अभी ठंडा हम पिला देते, जाओ लेकर आओ तो दीपक। 1970 वेरी गुड रामविलास शर्मा। लेकिन ठंडी में ठंडा पी नहीं सकते आप क्योंकि हम कौन बता डाले हम जानते थे। जब इनका मुँह चेंज भैल तो समझ गई सुन लानी अभी ये हम हो के पढ़ा देते हैं कुल। 1970 रामविलास शर्मा। और सूर्य का कौन सा रचना बाबू? निराला की साहित्य साधन। तो हमें लगता है कितने नंबर तक हम पहुँच चुके? 25 हम नंबर पूछ रहे थे 25 तक हो गया। चलिए चलते हम लोग आगे। ये लिख चुके ना बाबू, हो गया। एक बार लिखना चाहेंगे तो इसको लिख लेंगे आप लोग। लिख चुके होंगे। अब हम चलते आगे, चलते हैं बाबू, देखेंगे। चलिए जरा संख्या बताएगा कोई? संख्या कोई बताएगा? बताइए बाबू संख्या बताइए तुरंत। 26 से ना। चलिए लिखिए लिखिए बेटा, समय नहीं होती। चलेंगे। चलिए लास्ट वाला कौन? सुदामा पांडे धूमिल हो गए थे बाबू। सुदामा पांडे धूमिल हो गए थे। आगे चलेंगे, सुदामा पांडे धूमिल के आगे चलेंगे हम लोग। चलिए
सुदामा पांडे धूमिल जो हो गया 1979 ने लिखे बेटा। 1980 कृष्णा सोबती, 1980 कृष्णा सोबती, 1980 कृष्णा सोबती लिखेंगे बाबू, कृष्णा सोबती 1980 कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास, जिंदगी नामा, जिंदगी नामा, नामा जिंदा रुख, जिंदगी नामा जिंदा रुख लिख देंगे बाबू, उपन्यास, उपन्यास। फिर त्रिलोचन 1981, 1981 ईस्वी, त्रिलोचन 1981 ईस्वी त्रिलोचन लिखेंगे। ताप के ताए हुए दिन उपन्यास, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन उपन्यास, ताप के ताए हुए दिन उपन्यास बाबू लिखेंगे 1981। 1982 लिखेंगे, 1982 में लिखेंगे बाबू 1982। हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई लिखेंगे बाबू। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य है, विकलांग श्रद्धा का दौर, का दौर बाबू यह व्यंग्य है, यह व्यंग्य है। विकलांग श्रद्धा का दौर यह क्या है, व्यंग्य है। आगे चलेंगे हम लोग 29 पर 1982 1983 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखेंगे बाबू। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खूंटियों पर टंगे हुए लोग काव्य है, खूंटियों लिखें बाबू, खूंटियों पर टंगे हुए लोग, खूंटियों पर टंगे हुए लोग, सब याद हो जाएगा बाबू, उपन्यास है। यह क्या है, उपन्यास है। खूंटियों पर टंगे हुए लोग यह उपन्यास है बाबू लिखेंगे। 1984 रघुवीर सहाय, सब याद हो जाएगा बाबू, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय लिखेंगे बाबू, रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं काव्य है, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं बाबू, यह इनका किस विधा की रचना है, काव्य। एकदम लिखेंगे बाबू स्पष्ट रूप से, लोग भूल गए हैं। और 1984 रघुवीर सहाय, लोग भूल गए हैं। फिर चलते हैं 1931 में बाबू, 1931 में चलते हैं हम लोग, 1985, 1985 ईस्वी में लिखेंगे बाबू। 1985 में निर्मल वर्मा कौवे और काला पानी, निर्मल वर्मा कौवे और काला पानी, काला पानी लिखेंगे बाबू। कौवे और काला पानी यह बाबू कृति है कहानी संग्रह, कहानी संग्रह, यह कहानी संग्रह है। 32 पे लिखेंगे बाबू। 85 के बाद 1986, 1986 ईस्वी लिखेंगे बाबू। 1986 ईस्वी, 1986 केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा काव्य है, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल 1986, केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा, अपूर्वा काव्य है इनका, अपूर्वा काव्य है बाबू इनका, अपूर्वा इनका यह काव्य है लिखेंगे। अच्छा 1986 जी केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा इनका काव्य है। 1987
1987 ईस्वी में लिखेंगे बाबू। 1987 श्रीकांत वर्मा मगध काव्य है। श्रीकांत वर्मा रचना बाबू मगध है, काव्य काव्य है बाबू। फिर चलेंगे, लिखेंगे बाबू 1987 1988 1988 ईस्वी लिखेंगे बाबू। 1988 में नरेश मेहता अरण्या काव्य है। नरेश मेहता अरण्या काव्य है। अरण्या काव्य है। एक बार इतना लिखेंगे बाबू, आप लोग लिखिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। हो गया, चलें याद करवाएं हम। लिखिए चलें, चलिए अच्छी बात। एक बार देखते हैं हम लोग 1980 में बाबू कृष्णा सोबती जिंदगी नामा जिंदा रुख, इतना पूरा नाम है ना उपन्यास का, जिंदगी नामा जिंदा रुख। अगर जिंदगी नामा भी याद कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 1981 भी त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन, यह क्या है बाबू? उपन्यास है। 1982 भी हरिशंकर परसाई जी का है। हरिशंकर परसाई जी का विकलांग श्रद्धा का दौर, यह क्या है बाबू? व्यंग है। 1983 भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है, खूटियों पर टंगे हुए लोग, काव्य है इनका बाबू, खूटियों पर टंगे हुए लोग, उपन्यास है। अच्छा 1984 भी बाबू रघुवीर सहाय, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, इनका काव्य अभी याद हो जाएगा। 1985 बाबू निर्मल वर्मा कौवे और काला पानी कहानी संग्रह है। फिर उसके बाद बाबू हो गया 1986 भी केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा, यह काव्य है इनका। और 1987 भी श्रीकांत वर्मा मगध, रचना का नाम है, काव्य है बाबू। और 1988 भी नरेश मेहता अरण्या, इनका क्या है? काव्य है। अब चलते हैं हम लोग याद कर लेते हैं, बहुत आसानी से याद होगा। पहला क्या है बाबू? 1980। जरा चित्र बनाए। ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया कौन से नंबर पर थे? 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर थे। उसके बाद जब 8वें नंबर पर जन्म लिए, जब आए 8वें नंबर जन्म लेने के बाद वो करे बात सबके का क्या धन है? 0। उनके आगे केहू चलल, अब सब 0 हो गल है। जो ना धर्म सताए 3 गए कर्म और गरीब सताए 3 गए धर्म कर्म और वंश, ना मानो तो देख लो कौरव रावण कंस। अब केहू ना चलत है, अब सब 0 हो गए। लेकिन आयल को नंबर पर रहना है? कृष्ण 8 नंबर पे। तो 8 जब से वो सब कहा हो गया 0। तो 1980 में के मिल गया? कृष्णा सोबती। कृष्णा किसका पर्यायवाची बाबू? द्रौपदी का। और किसका है? राधा का। और किसका है? यमुना का। वेरी गुड, यमुना का याद रखेंगे बाबू। 1980 भी कृष्णा सोबती। तो 80 से कृष्ण की याद कर ले बना है, तो कृष्ण की याद करके कृष्णा कह दिया। 1980 में के मिले बाबू? कृष्णा सोबती। ई बतावा कृष्णा माने राधा अपन पूरा जिंदगी उनका नाम कह धलेंगी ना? अरे भगवान श्री कृष्ण के नाम कर दी थी कि नहीं कर दी थी? तो जिंदगी नामा जिंदा रुख, जिंदगी नामा जिंदा रुख। अगर जिंदगी नामा तक याद रही तब वो चली बाबू ने, जिंदगी नामा। और यह क्या है इनका? उपन्यास। तो 1980 में के मिलल बाबू? कृष्णा सोबती के। कृष्णा सोबती के कौने रचनावा पे मिलल? जिंदगी नामा, पूरा जिंदगी उन्हीं के नाम कह धनी। मुँह खोला काजल के बाबू बोला, हम बेवकूफ ना हिला, बोलने से ही बाबू मस्तिष्क के पलट पर जाती है, जान लो। यही कारण 1,20,000 टीजीटी में बैठे हुए लोग हिंदी में पास होने वाले कितने हैं? 8,000। तो ये सिद्ध होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना।
ऑनलाइन बुद्धि मस्तिष्क एकदम डाउन हो जाएगी जब आप बोलते हो। देखो छोटी क्लास में आपको सारी चीज़ें कैसे याद है, कैसे याद आप बताओ, बोल के ही ना। पहाड़ा शाम तक जाते जाते जरूर घोलिया पढ़ा दिया जाता है बोल करके। आज वो मस्तिष्क पर पटल पर है, तो जितनी बार आप बोलोगे बाबू वो बोल पाओगे। सस और वाचन एकदम बहुत सुपर होता है बाबू। सस और वाचन यानी आवाज़ के साथ पढ़ना। हाँ, गहन पठन के लिए मौन पाठन है, एकदम भरपूर, एकदम पढ़ के फफात हुआ एकदम। अब तो बैठ के मौन पाठन करा, एकदम फफात हुआ था, पूरी तरह से पूरा सिलेबस पढ़ ला, सब कुछ जानकारी है, बैठ करके मौन पाठन करा। अब ससर पाठन बहुत सुपर होता है, बोल करके पढ़ना। आपकी लैंग्वेज टूटेगी, शब्द स्पष्ट निकलेंगे, बोलेंगे आप। ये बार बार कर्णेंद्रियों के माध्यम से आवाज़ जाएगी, मस्तिष्क में जाएगी, गूंजेगा, सुनेगा। कभी भी किसी से भी माइंड में बातें आ सकती हैं बाबू, इसीलिए मैं कहता हूँ ना। हाँ ठीक है ना, बोला करें जब भी अवसर मिले तो बोला करें। इतना ना बोले कि हम कहीं चुप रहो, ये भी है ना, लड़कों के अंदर ये भी है। अच्छा चलिए, और 1980 भी किसरा सोबती जिंदगी नामा जिंदा रूप उपन्यास में मिला था बाबू ने। आगे चलते हैं, 1981 भी त्रिलोचन। ध्यान देंगे, त्रिलोचन बाबू किसका पर्यायवाची? पार्वती जी का। अच्छा, पार्वती वाले का, ऐसा भी कर सकते हैं ना। हम इतना कहाँ बोले कल गुरु जी तो है हम मुर्गा देवे खिलाए थे, मुर्गवा जौन है ना। अब कल करिए इतना बड़ा मुर्गा कहा नीचे भाई नथवा कहाँ लगौली, मैं नीचे में बागी रहा था लगाई ने। अब भाई हम ये तने बोली कि पार्वती, अब आगे हम बोल ही वाला रहे तो थोड़ा तो नहीं। हाँ, पार्वती वाले कहो, यानी भगवान शिव जी के, शंकर जी के ना। ध्यान के पार्वती माता खुश तो जिनके हमारा नाम ना लेते डायरेक्ट इनके, तो भाई नाम ले वही कोई। ध्यान दे, त्रिलोचन यन करे पास के ठे लोचन रहा, 3 ठे तो है, 2 ठे लोचन तो हो ही गए। और तीसर की लोचन कहाँ रहा? यहाँ रहल कि ना रहल? 81 बनल, तीसर की लोचन 81 बनल। अरे तीसर की लोचन आइया है 8 हो, 2 ठकिया ना बनल, 81 बनल। त्रिलोचन 3 ठे लोचन हो गए 1981। 1981 हो गए ताप के ताए हुए दिन। और केकर बाबू? त्रिलोचन का। अभी कहा कह गल कि भाई ओके तू ताय के रखा। अरे त्रिलोचन आपन नेत्रवा एक तीसर का ताय के रखत रहना, ताय के ना रखत रहना। और ताय के न रखत पता का होई? हाँ, एक बार खोलले रहना, डिलीट हो गए ना कामदेव। हाँ, तब से उनका नाम हो गया का अनंग, अन प्लस अंग। कहना अब रहा तू, लेकिन अन माने ना रही, अंग माने अंग में, तू अंग में अब ना रह, मारधने डिलीट है ना। अरे मोर मुकुर की चंद्रकानु यो राजत नंदन नंदन मत्स्य शेखर की अकस कियो शेखर सचंद है ना, हाई स्कूल में बाबू बिहारी लाल दोहा नंबर 2। ध्यान देंगे, 1981 भी, 1981 भी त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन। यह क्या है बाबू? उपन्यास है। इतनी बात समझ में आई। और 1980 बाबू तीसरा सोबती जिंदगी नामा जिंदा रूप, किस विधा की रचना है? उपन्यास। और 1981 में त्रिलोचन का ताप के ताए हुए दिन। कहना तीसर की लोचन तू ताई के रखा अपन ने, ताप के ताए हुए दिन। कौन विधा की रचना बाबू? वेरी गुड। आगे चलेंगे, 1982 भी बाबू हरिशंकर परसाई। और ध्यान दे बाबू, विकलांग श्रद्धा का दौर। ध्यान दे बाबू, हरिशंकर 2 जने हुए, ध्यान दे बेटा, हरिशंकर। ये माँ के करे पास डमरू हो, शंकर जी के पास डमरू हो, तो है डमरू ले ले 8, डमरू ले ले 8। हरि कौने नंबर पे आयल हो भाई? हरि माने विष्णु जी। पहले नंबर पे के हो? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तना तो जनता लोगन एकदम माने खाई गईला, देवी देवतन के लोगन खाई गए, उनका सीरीज तो है ना, याद नाम कैसे याद रहे? ब्रह्मा विष्णु महेश सब ही कहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु जी माने हरि जी, हर माने शंकर जी, हरि माने विष्णु जी, विधि माने ब्रह्मा जी। हाँ, विधि माने ब्रह्मा जी। बात समझे बाबू? अच्छा, अब कहते हैं शंकर जी कौने नंबर पे हुआ? माने तीसरे नंबर पे हुआ। अभी सोचा कि इनके पास का हो? डमरू माने 8। और करे बाद हरि कौने नंबर पे हुआ? 2। ये कितना है गल? 82। तो हरिशंकर परसाई को क्या मिला बेटा? विकलांग श्रद्धा का दौर। ये बताइए, हरि और शंकर
सहायता केकर करिए जे का रही विकलांग रही। हरि और शंकर दोनों जन हुआ ना, हरि शंकर परसाई सहायता करेंगे विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर पे मिला। बेटा यह किस विधा की रचना है? व्यंग है। हरिशंकर परसाई डायरेक्ट पूछा जाएगा। हरिशंकर 1982। 1983 ध्यान दे बाबू, 1983 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खूंटियों पर टंगे हुए लोग। अब ध्यान दे बाबू, सर्वेश्वर सर्व प्लस ईश्वर कौन सी संधि है? गुण संधि है, सर्व प्लस ईश्वर। ये बतावा सबकर ईश्वर खूंटी पे टंगल हुआ कि ना है? खूंटिया पे टंगल हुआ ना। अगर थोड़ा बहुत मंदिर बना देला ओमा ओहो में खूंटी, दिवलिया में खूंटी, कैलेंडरवा फलेंडरवा सब में खूंटी पे टंगे हुए लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यानी सभी के ईश्वर खूंटिया पे टंगल हुआ। याद होगी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब तय देखो खूंटिया का तनी रूपवा देखा तो आलो के पास वो हो जोने पे कपड़ा टांगा जाला हैंगर देखे बोले ना, हैंगर देख ले हुआ, हैंगर में बाबू दू ठे कांटी लगल इधर उधर ने। अब ध्यान दे बाबू, यही दिखाते हैं, यही देखा 83 है ना, तो दोनों कटिया ऐसे ही मराई। ये देखा तो ना उम्मा ऐसे बाबू आप देखेंगे ऐसे छिद्र होगा, एक ठे ये बगल एक ठे ये बगल होगा। अब ओकरे बाद जवन कपड़वा टांगे बदे स्ट्रक्चरवा रही वो कैसे बनल? 3 किना देख ला हो कि ना। अब एक थे इधर कांटी मराई, एक थे यहाँ, तो ये दोनों कांटी जब सटी तो कौन अंक बनी? 8। और है हैंगरवा कौन अंक बना था? 3। देखा सूचना जनहित में जारी 1883 बात बना बेटा 1883 अरे 1983 सॉरी 1983। अब ये जान ले बाबू, ध्यान दे, एक काटी यहाँ एक काटी यहाँ, अब बीचे में जवन इनका स्ट्रक्चर हैंगर को ऐसे मिली कि ना मिली? तो दोनों के जब जोड़ देगा तो बाबू 0/8 भाई हमार नई की हिंदिया गणितिया में ना, तो 0 के जोड़ बाद हमने में 8 होला ना। अब गणित में का होला गणित वाले समझे। अब हमने 8 हो गया, अब ओकरे बाद हैंगरवा की स्ट्रक्चरवा 3 किना बन गया। अब जब 3 किना बन गया तो 3 किना बन गया तो 1883 अरे 1983 सॉरी 1983 ईस्वी। अब आप जानेंगे बाबू सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सबकर ईश्वर खूंटी पे टंगल हुआ, सबकर ईश्वर खूंटी पे टंगल हुआ। तो रचना तो याद होगी और इनका डेट भी याद होगी। चले ना बेटा। अच्छा नीचे बा 1984 ध्यान दे बाबू, बाबू हमें ध्यान दे 1984 आप जो है पृथ्वी पर आए हुए हैं ना 184 योन में भटकने के बाद, अगर बाबू कुकर्म करब्या गलत कार्य करेंगे, उधार ले ले खैब्या ना देब्या, अगली बार वो करे घरा में ने कुकुर बन के जन्म लेब्या, कुकुर ना बनबा बैल बनब्या हैं, मानी ऐसा चीज बनबा जौन तुम्हें खूब वो यूज करी। यतना मारी इस समय लो उसमें तुम्हारे पास ATM तो रही ना, सारा कैसों दीदी का अपने चुकता कह लेते भाई, तुम्हें चुकता करे के हो है ना। कभी दादी क्या कहा कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जे नर बकरी खात है तिनको कौन हवा। रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाए, उनते पहले वे मुँह जी मुख निकसतना। सोचो कितनी बड़ी आत्मा आपके पास चल कर के आई है, कितनी बड़ी आत्मा आपके पास चल कर के आई है, और आप जो है उसको स्वीकार नहीं कर पाए, आप उसको स्वीकार नहीं कर पाए, कितना बड़ा उसको वो होगा। एक बार आप अपने अंदर से सोचिए, इस संसार में जितनी वस्तुएं आपके आंखों से दिखाई दे रही हैं वह सदैव आपको दुख देने वाली हैं। तू बता दे कि कौनो ऐसा वस्तु हो जवन तू देखत हो तुम्हें सुख देत हो, ये बता दे कि हो एको वस्तु बता दे, कौनो वस्तु बता दे। हाँ मत कह कि पिज्जा चाउमीन बर्गर, हाँ वो तो सबसे बड़ा दुख दे वाला हो। हाँ कौनो चीज जो तुम्हारे आँखी से लौको तो जो सुख दे तो बता दे, जैसे तुम्हारे परिदार के 6 चक्का आ गई या 3 चक्का आ गई, वो दुखे दे वाली हो, वो दुखे कहते ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उनसे बात करो, तुम बात कर लो, तुम बता सुदीप है बात कर लो कह सर ऑनलाइन क्लास पे है। बात समझ ले बाबू, ना समझ ले बात के, सोच रहा था तू अपने आँखी से देखा हुआ कोई चित्र बता दो, कि कोई भी वस्तु बता दो जो तुम्हें सुख डाले हो, नहीं देगा बाबू। तब सुख दे वाला का हो जौन तुम्हारी आँखी से ना लौकत, ये तुम्हार अपन मन आत्मा, दूसरे का आत्मा और मन, वह आपको आनंद देने वाला। तो ओके बात के समझा। एक पशु के देखा था ना कि कहो मुर्गवा कैसा है कि मुर्गिया को ऐसे काट ही देता हूँ, अब वो बाप रे बाप। आप सोचो अगर उसके पास भी कंठ होता तो वो बोलता है ना कि भाई हमारा बहन बर्थडे हो 7 फरवरी की, आज राह देते। अच्छा आप छोड़ देते कि नहीं,
अगर वह मुर्गा बोल दे कि आज 7 फरवरी, आज हमारा बर्थडे है, आज छोड़ दे बहने काट दिया, काट क्योंकि हिम्मत हो, वही बेजुबानों को काटा जा रहा, हमें छोड़ के बाबू बताए तो बहुत, लेकिन का करी हम वही ले लिया भैला। तो कबीर दादी कहना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जे नर बकरी खात है तिनको कौन हाल ने, बकरिया पतिए खा लेने, ओकर इतने कसूर बाबू मने ओकर खाल काट के खींच के खा जाला। लेकिन वो सोचा कि जे खालो काट के खींच के खा जाता ओकर का कढ़ाई के खवाई है ना। लाइन में लगे दीपक तो पहले लगी, कचूही भी ना छोड़ ले मनी है ना, अलगे लगी बंसुरा, कचूही, बत्तख, बगुला, खरगोश, बगल में, हाँ बगल में पंकजा रही का दीपक, ये वाले लाइन में वहाँ सबकर अपन अलग अलग बनी ना बनी तो हम रहा भी देख लिया वहाँ, तो हमसे पहले हम वहाँ चलब ने, फिर अबा टेट के कोचिंग वहाँ भी चली, यूपीपी वाले जे हाल में तभी पता चली वहाँ ऐसी व्यवस्था होगी, हमें पूरा विश्वास है वहाँ पर। चलिए बाबू कहा था कि 1,84,000 योन में आप देखो कि ध्यान दो बाबू कि चल ये है कबीर हर रसियों पिया बाकी रही न थाकी, और पाका कलश कुम्हार का बहु न चढ़ी चाकी। आप ध्यान दो बेटा, एक सिंपल आप अपने पूरे जीवन की कहानी पढ़ लो इसमें कि जिस तरह पका हुआ घड़ा कुम्हार दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाता, चढ़ाता है क्या? नहीं चढ़ाएगा बाबू। क्यों? क्योंकि जब भी वो आएगा तो कि निकाल के पकी हुई मटियों को बाहर फेंक देता है, वो पक चुकी है। आप इतने पूरे राउंड को ना 4,000 बार 4 पैर वाला जन्म ले बा, 12,000 बार नाबदान का कीड़ा वाला ले बा, 18,000 बार पंख वाला ले बा, ये इसे लेके 1,84,000 बार जन्म लेके तू मनई पे आयल हुआ। अब सोच ला तू अपन बिगाड़े अगर चाहत हुआ तो फिर 1,84,000 योन में अइब्या, ऐसे जन्म लेबा पृथ्वी पे। ये नर्क लोक है बाबू ने, ये नर्क लोक। यहाँ पे जन्म न लेना ही स्वर्ग की प्राप्ति है, माने पृथ्वी पर जन्म न लेना ही स्वर्ग की प्राप्ति है, कबीरदास जी ये बताते हैं। तो आदमी क्या कहा, हर रसियों पिया बाकी रही न थाकी, अब पाका कलश कुम्हार का बहु न चढ़े चाकी। अब आप पकने के लिए आए हैं ना, या आप अपने योग साधना से अपने शरीर को पका लो, तपा लो। नहीं तो इतने बड़े साधु महात्मा जो भजन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उनको पागल कुत्ता नहीं काटा है बाबू। वो समझ गए वास्तविकता क्या इस संसार की है ना, वास्तविकता क्या इस संसार की है बाबू। एक व्यक्ति था जो बहुत ही बालक है, अनबुझ है, नागवार हो, यानी पृथ्वी का सब नशा कर रहा है। घरे वाले नकुआएगी नहीं, वो भी आएगी ना, मार करे आज तो जियत आएगी ले कहा, अरे कब तो मर गए होते। अगर आपकी आदत सही नहीं रही, यही शाम को सुनने के लिए मिलेगा 7:20 पर। अब 7:20 मतलब कि मुँह गिराए के, 7:10 मतलब हाँ, अब वही लड़का देखो मुख पे 7:10 बना देगा, अभी 7:20 बना रहा है। इस तरह है 7:20 ना। आप दीवार घड़ी की दुकान पे जाओगे तो उसके घड़ी में सब मैच वही रहेगा, घड़ी बंद रहेगी तो 10:10 पे। हाँ, तो जब तू परीक्षा देवे जब तुम्हारे चेहरा पे 10:10 रही, और जब देखी बात 7:20 रही ना। अब उसके बाद वह क्या करते हैं, वह लड़कवा जो है बाबू माने घरे से मार मार भैलो घरे से कहने की यार। तो एक ही साधु बाबा से मिलल, कहले कि बाबा व्हाट डू यू डू, कहा करी अब कुल घर वाले से करने, तब खूब काम करी, इतना कमाए कि देख का होला। लगल कमाए, बल भर लगल कमाए, खूब देवे लगल खाना पीना, कुल अगोरा कि भैया आई हैं तब सब खाई, जब पैसा लगल कमाए ना। अब कहले कि बाबा स्थिति तो बड़ी ठीक हुई, कुछ बड़ा मानत हो ना, जब हम ना जे तब कुल खाने ना। कहना हाँ, कहना भाई नहीं चेक कहले कि के कर हो, कहने तब कहने कि एक दिन तो बहाना बना के जो है ना हैप्पी डे मना लिया अपन, माने ऐसा ही सांस बंद कर एकदम को रोए छपटियाँ। फिर हम आई, अब थोड़ा सा बनौले अपन कहानियाँ बाबू आपको संकेत देती है ना। अब वो करे बाद वो सो गया अपने माइंड से मृतक की तरह, अब सब लगने रोए छपटिया थी, यही नहीं हुआ बाबा जी बतूले और उनके मंतरिया। कहने का बोल कहना इसी से बात ही बाबा, यह कमाते रहा, खर्चा चलता है, ये वो ऐसे वैसे अपन कहना। कहना मैं तो जी जाई हैं, कहना कैसे, कहना कि बस के हो जने अपन जो हो प्राण दे दिया कि जिया दी। तो कहने की माई कहाँ गई, कहने माइया के बुलावा, कहने हम तो दे दी प्राणवा, मान ला लड़का जी जा, लेकिन बूढ़ऊ का का हो जाए था बाबा जी मर गया। कहने हटा लाइन पेटा दादा के लिए, कहने बाबा आप का कहे चाहत हुआ, कहने देवे के तो दे दी लड़का हमरे बा, लेकिन बूढ़ा का हो। दोनों जन कट गए। अब बहनिया आयल है, कह बहनी तय का कहती देवी प्राणवा अपन, कहे दे तो दे बाबा, लेकिन हम राखी बहने आ लीला, तो फिर चल जा मान के, तो का दे हम राखी बहने आ लीला। कहना हटा।
अब वो करे बाद सबसे प्रेम करे वाली वो कर वाली आएगी। आ बहनी तहूँ दे तब जिया दी, कहना का जिया दे बा, अरे मर गिन हमारे भाई बाप दूसरे के यहाँ कह दिए चल जाओ। कहना उठा देखो, यह ऐसा संसार है, यही है संसार है जो यह कहानी बताना चाहती है बाबू ने। अब देखो 1984, अब 1,84,000 योनि में भटकने के बाद आप जन्म लिए हो ना, अब अपने आप के तू पहचाना, दूसरे को पहचानने की जरूरत ही ना हो, तू स्वयं अपने आप को जानो, ये जानो। और ना जैसे तू हमसे चोरा के अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, गंदे गंदे काम कर रहे हो, लेकिन जो पूरे सृष्टि को देख रहा है उनको आप नहीं छिपा सकते। हम तो हमसे खाली डरे लोगों ने कि करे आए लकीना टोपी लगोले कि हट जा, लेकिन बाबू तू उनसे डरा ना, जिससे डरे क्या, हमसे डर के क्या करवा। हाँ आप माने कि कुछ भी करिए, आप माने सामने जिसकी आंखें खुली हुई हैं, जो पूरे संसार को देख रहा है, और तू वो नहीं कि अंधा बनावत हुआ है। गैला दूठे चूस निकालो तो 5 निकाल रहा, देखा तो वहाँ रिकॉर्ड हो था, यही पहले हम चेक करें दुकान वालों का कैले हुआ हमें पता। चलिए कहानी हो गई, अब हम समझा पाए। 1984 है ही कहा रघुवीर सहाय। अब ध्यान दो बाबू, जब 1,84,000 योनियों में से मनुष्य फंस करके निकलता है, अब क्या कहता है कि हे रघुवीर जी, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे प्रभु जी हमार का करा, सहायता करा, रघुवीर सहाय। लेकिन कौने योन में बाबू, 1,84,000 योन में जब निकलता है, तब अंतिम योन में है आप मानव योन में। बहुत अच्छे कर्म करने के बाद आपको यह योन प्राप्त हुई है जिस योन में आप हैं। अब बताओ पृथ्वी पर इससे अच्छी योनि है कोई? हाँ, जितने जीव चल प्राणी है आप देख लो जरा, उनकी क्या हाल है ना, आपके सामने उनकी क्या हाल है ना। कुत्ता अच्छा खासा पोखरी में नहाए क्या बार और हिलाओ तो मतलब 2 डंडा, अरे बाप रे बाप, तू तो नहाए के बाद 2 डंडा क्यों मार दे ना। हमारी सबसे सुपर योन में आप हैं, है कि नहीं बाबू? यही चीज तो कहने की 1,84,000 योन में हम फंसे थे रघुवीर जी, कहने सहायता तो तुम्हार कह दे, लोग भूल गए हैं। कहने कुल भुलाए गई ना, भुला जी बा तू, खाली तू फंसा तब नहीं देखा डी बाबा खतरनाक वाला नाम ले बा, हनुमान जी का हे लक्ष्मण प्राणदाता। और जब तू सही से हुआ ना, जय डी बाबा बजरंग बली हटा निकल बा, चली आगे की, लेकिन फसल हुआ वही प्रभु का नाम ले हुए मैंने एकदम हाउ कठिन का नाम लिया, हे चक्रपाणी महाराज, है ना। आप सोचो है कि नहीं? आप सोचो जब फंसते हो तब प्रभु के नाम के तरीके लेने की स्टाइल बताइए आप। तो वही बताया, कहने कि लोग भूल गए हैं। बिहारी लाल ने लिखा कि जगत जनायो जी सकल सो हरि जानो ना, और जो अखिया सब देखियो आंखी देखी न जाए, है ना। जगत जनायो जी सकल, जिस ब्रह्मा ने, सकल माने ब्रह्मा ने पूरे संसार को बनाया, उस ब्रह्मा बनाया, उस मानव के द्वारा इस संसार को, उस मानव के द्वारा इस ब्रह्मा को उसी तरह नहीं जाना गया जैसे आंखें तो सबको देख लेती हैं लेकिन अपने आप को नहीं देख पाती, है ना। आंखें सबको देख, हिम्मत कैसी सभा में। हाँ तो ने कहे कहा ना कि शिव जी धनुष्य जब क्यों ना उठा पाता तो स्टेजवा पे कैसे गई, आज तक हम जवाब ना दे पोली, सोचा थी कि कैसे बताई। तो ये बाबू बिहार बहुत बड़ी बात लिखा ना कि जगत जनायो जी सकल, जिस ब्रह्मा ने पूरे संसार को बनाया, उस ब्रह्मा को इस मानव के द्वारा उसी तरह नहीं जाना गया जो आंखें सब देखी हैं आंखी देखी न जाए। ये आंखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पा रहे। सोचो कितनी बड़ी सृष्टि है। आपके पूरे शरीर में 2 ही अंग से सब नाम है, राम, हाथ कान नाक बाल, देख ला, दू अक्षर कुल देख ला, खूब एकदम 99% चीज़ें आपके 2-2 नंबर की हैं, सब प्रभु राम से जुड़ी हुई हैं। देख रहे ना, बात हाथ लात पैर गोड़ कुल सब 2 शब्दों की है। ज़्यादा नहीं बताए ना, 600 रुपये में ज़्यादा ना ध्यान दे। हाँ भाई 2 नंबर का देख लिया ना, अब कौन मत कर दिया की डनी। हाँ हम जान दे तोने खाली तोने की बुराई लौकल कि बुराई कोनो तीरचर वाला मिल जात। विक्र कहन ओके का कहन है किडनिया की कहन विक्र ने तो ना 2 थे अवार्ड हम जानता ली तोने जरूर कहबा कि सर जी 3 नंबर का किडनी हो, है कि नहीं बाबू। तो तोहार जब राम हमारे डबल नंबर का हुआ 2 वर्ण है राम, वैसे तो पूरा संरचना हुआ है, आँख कान नाक मुंह दांत बाल जीभ पेट। अरे मुर्गा के मत लीवा भाई साहब, यहाँ मानव की बात हो रही है। अरे बाप रे बाप, शनिवार तुम लोग नाम लेते हो, चलो ध्यान दो।
हाँ नहीं भाई देखो यही सब जानकारियाँ ना, ये सामने जब बात आती है मैंने बता दिया ना, हमारे मस्तिष्क में आ गया तो मैंने बता दिया। ध्यान देंगे 1984 कहना 1984 जब 184 योनियों में मनुष्य फंसता है तो कहता है रघुवीर जी सहायता कर, कहने तू भुला जेबा तू हो, आप सोचे भुला जाएंगे ना। आप कहीं गाड़ी लेकर के फंसते हैं तो दूरे से ईटा उटा खोज के वाला ओट लगा वाला ना, झात फूक के जाके लगाई और जैसे ओट से काम हो तो के हाथे से क्यों आज तक ना हटौले हो, लाते से सब हटौले हो। कभू क्यों हटौले, ये इतना तू सोच लेला वो दबल है, तब वो दबल होकर ना चिंता हो। लेकिन आप वही ना आदमी से अगर आप तलवार मांगोगे तो मुठिया अपने बगल करी और जौने बगल डेढ़े हो वाला वो तुम्हारे बगल करी, कभो ऐसे क्यों ना धले बेटा, हो ना। चलिए फिर 600 रुपये में ज़्यादा हो गया, ध्यान दे बाबू। 1984 भी में रघुवीर सहाय लोग भूल गए हैं, तब ना भूले क्या क्यों सहायता करवा रघुवीर जी सहायता करिए ना, भुलाया मत उनके। लेकिन 184 योन ये तो आलम का हो, फिर अम्मा अवई क्या हो तो भुलाए जा। चलो 1985 भी कहना इतना जौन बतिया कुल बतौला कुल बड़ी निर्मल बात ही रहा, ये बताई क्या हो, ये बड़ी निर्मल बात बतौला सर जी। तो अब वो करे बाद रघुवीर साहब बात क्या आ गया, निर्मल वर्मा, क्या आ गया बाबू, निर्मल वर्मा 1985 कहने बड़ी निर्मल बात बता दिला, कहने निर्मल बताई का केला है था ना, देखा कौवे और काला पानी हो गया। लेकिन जब तू क्या ऑब्जर्व करबा तब न सही होई, और तू यहाँ धुनले बताओ 12 जाके खुद फिर चोरा ले कौवे और काला पानी। भाई आप ना बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को, और जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा न। आप सोचो जरा, जैसे कहा कि पहले पंकज तुम खड़े हो जाओ। अब पंकज के हम एक उंगली का इशारा करती ला, इधर का 3 कर दिया, कितना पहले अपने अंदर 3-4 कमी तोरे में हो। कब ऐसे क्यों ना कही, ऐसे ना कही, तुरंत ऐसे ही करेगा, देखो तुरंत ऐसे करिए, ऐसे करिए। तो एक तो आपकी तरफ संकेत कर रही है, 3 थे हम में, यानी एक अवगुण आपके पास है और 3 थे हमारे पास। और ई ब्रह्मा विष्णु महेश तरफ करती है कि ई सटीक हो नहो के ध्यान दे, नहो के नहीं उनके ध्यान दे के करेंगे भाई, बात समझला, ध्यान दे। कहने बात तो बड़ी निर्मल रहा, रघुवीर सहाय के बात क्या रही निर्मल, और इतना बात समझ रघुवीर सहाय ने इनका बात बहुत निर्मल, हम काली तो निर्मल वर्मा का लिखना कौवे और काला पानी। लेकिन हम बताई का कहली जब तो ऑब्जर्व करबा कि अपने में धारण करबा तब, नहीं तो का जी कौआ और काला मन वो कौआ वाली हाल हुई, काँव करबा बैठ के। कहानी संग्रह 1986 भी केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा काव्य बाबू 1986 भी केदारनाथ अग्रवाल 1986 भी ध्यान देंगे बाबू। 1987 भी श्रीकांत वर्मा मगध काव्य बाबू 1987 भी 1986 भी केदारनाथ अग्रवाल। कैसे याद करेंगे 1986 भी केदारनाथ अग्रवाल, तो ध्यान देंगे बेटा। है देखा ध्यान है कितना मन था 6, है कितना मन था 8। केदार के दिखा ये मुँह बंद करा है ना, केदारनाथ अग्रवाल तो है 8 बना था, कितना बना था 6। केदारनाथ अग्रवाल 1986 कुछ भी बता देंगे बाबू, उस पर ट्रिक आपका चिपक जाएगा। 1986 केदारनाथ अग्रवाल। 1987 श्रीकांत वर्मा 1987 श्रीकांत वर्मा मगध बाबू। और 1988 बड़ा इंपॉर्टेंट बाबू ने, 1987 को याद रखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक नहीं है। 1988 कहते हैं 8 ना, 8 माने ठाठ, यानी नरेश जी वो ठाठ बाट से रही, ठाठ से रही है वो नरेश हुआ ना, कैसे रही है ठाठ से रही है। हाँ हमारे तुम्हारे पता चल चप्पल सियावा के ना आवत 15 दिन से ही पहना थी टूट गया, लेकिन ये नरेश रही बाबू वो ठाठ से रही। ठाठ माने 8 है ना। 1988 नरेश मेहता का कहा बाबू अरण्या नरेश मेहता क्या हो अरण्या काव्य। एक बार दोहरा दे बाबू तो ध्यान दे, डेटा लिखा पूछा अब सम्मानित करता हूँ कि 1980 बाबू कौन है कृष्णा सोबती बाबू जिंदगी नामा जिंदा रूप इका बाबू उपन्यास। 1981 कौन है बाबू त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन इका हो उपन्यास। 1982 हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर। 1983 सरसदार सक्सेना खूटियों पर टंगे हुए लोग। 1984 रघुवीर सहाय लोग भूल गए हैं 1985 निर्मल वर्मा कौवे और काला पानी कहानी संग्रह बाबू। 1986 केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा बाबू ये क्या है काव्य है।
1987 श्रीकांत वर्मा। मगध काव्य बाबू 1987 श्रीकांत वर्मा। 1988 नरेश मेहता। अरण्य क्या है? काव्य। एक बार इसको लिख लेंगे, चलते हम लोग। चलिए ध्यान देंगे, इस सीरीज पे कहाँ से पढ़े थे? 1980। 1980 है ना बाबू। मत देखा नहीं तो मैं क्या देखा? 1980 किसरा? सोबती। जिंदगी नामा जिंदा रूप, जिंदगी नामा जिंदा रूप किस विधा की रचना है? उपन्यास। 1800 और 1980। 1981 त्रिलोचन। 1981 त्रिलोचन। ताप के ताए हुए दिल। बहुत बोलो तो अबले तो पे कर दो कौन आवत रहा है। ताप के ताए हुए दिल फर्द बता देते भाई। याद हो जी ना, वो चित्रवा हो, वो चित्रवा याद हो जी। लेकिन अगर इतनी दोहरा लला वास्तव में मरते दम तक मीडिया वाले पूछे ताप के ताए हुए दिन का हटाओ त्रिलोचन हुआ। प्रदीप बाबू याद हो रहा है आपको? जाके नहा लिया, धोआ जी खट दे। हाँ, शाम की नहा मत करा, नहीं तो जो याद कर लो ना धोआ जी। सुबह नहा लो करा ताकि फिर पढ़ने बाद नहाए कि नहीं हो ना। चलिए 1982 1982 हरिशंकर परसाई। 1982 ने डमरुआ बना था, डमरुआ और दूर ने 1982 हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर। हरि और शंकर दोनों जन उतर समझा करो विकलांगे करे के ना, विकलांगे की कोनो सेवा करे के विकलांग। अब बल्कु विकलांग ना करे हम दिव्यांग कहेंगे ना, दिव्यांग ना बाबू। ध्यान दे बाबू, एक प्रश्न यहीं पे याद कर ला। एक है व्यंग्य, व्यंग्य और एक है व्यंग। व्यंग, एक व्यंग है और एक व्यंग है। ऊपर वाला कटाक्ष, ऊपर वाला कटाक्ष व्यंग जौन बोले रहे ना, व्यंग जौन बोले रहे कि ऐसा बोल जाए एकदम जिसे मानो कि हम मुझे कहते ना बन का कह दी है कि नहीं है। कभी कभी आदमी ना बोल देता है ना, व्यंग टाइप बोल देता है ना, जैसे ना व्यंग टाइप। अब भाई जैसे कि आप कोई कार्य कर ही तनिष पढ़त हो ना, देखी ला नौकरी पा जाला तो देखत ही ला। हमें एक बार याद है हाई स्कूल में पढ़ा था, हाई स्कूल में, अरे हाई स्कूल में पढ़ा रहा था 2013 की बात है, 13 या 14 की बात है। वो जिस गांव से वह लड़का आता था उसी गांव से गार्जियन थे और गार्जियन के लड़के पढ़ते थे। तो उस लड़के का दो भाई थे। एक भाई पढ़ने में बहुत तेज था, एक ठो उतने गधा रहा। उसके बाद जो है उसका पिता आया हमारे पास, उसका पिता हमारे पास आया, कहा कि एक व्यक्ति, नाम मैं नहीं लूँगा, वह व्यक्ति उन्होंने कहा कि अगर ये पास हो जी हैं, ये पास हो जी हैं तुम्हारी दूसर का लड़का, तो हम वहाँ पर एक हाथे पे वो गदोरी पे जो दूब जमा ले, दूब जमा ले, दूब जमा ले। बैंक बोल दिया आदमी। आईने वो कहना हमसे, कहना राजेश मास्टर जी यही हाल है, यही बात ही। और लड़का बड़का, मैंने उनका लड़का तो हमेशा टॉप आज इंजीनियर भी हो गया, लेकिन अब वो जो है ना बात करना हमको लगा तो मैंने पास करवाया। पास करवाया मतलब कि अगले बगले जो लड़का थोड़ा बहुत बैठा है हेल्प करके जरूर एक लिखवा दिए भाई। किशोर किशोर कहता कम से कम पास हो जाए। पास हो गया, पास हो गए। रिजल्ट आज सुबह भर मीठा उठा लेके आए तो हम कहली ये तो वाला ठीक है। उनके पकड़ के लिए जी कह रही गदौरिया पे दुबिया उबिया जमावे करे वो खुद ही जाम गई ना। खाली पूरे सत्र भर खाली यही इंतजार कर रिजल्टवा कब आई ये फेल हो जाए, रिजल्टवा कब आई ये फेल हो जाए। एक एक कहा ना बाबू व्यंग और कटाक्ष। देखा अपने अपने डीक पर वो लगा हुआ है कि बस आजा फेल हो जाए, आजा फेल हो जाए। और तोहों के सब इंतजार में ये बदे तो ऐसे पूछिए कहीं पास ना होगी। कहा पास होगी लगा तो कर लहजवा देखा, पास होगी लगा तो लहजवा नहीं देखा। और हम लहजा कि अरे का भैलो निकल कि ना रिजल्ट हमारे वाले लहजा में और करे वाले लहजा में अंतर हुई। कहीं ऐसा हो कि पास ना होगा लो, वो पास ना होगा रे बाबू रे। होटलों में पतील पतील महीन महीन रोटी बनेले कि ग्राहक लोग ज़्यादा खाएं, ज़्यादा पैसा दें। घरों में बनेले पतील पतील महीन, भैया ज़्यादा खा लिए, चाचा ज़्यादा खा लिए, मज़ा जी अच्छा है लगी ज़्यादा खा लिए। रोटियाँ को वही हाल है, लेकिन दोनों की जो कम्बिनेशन है वो अलग अलग है ना। तो 1982 में के मिलल बाबू? हरिशंकर परसाई। अब केकर करत हो बाबू? विकलांग श्रद्धा का दौर। अगला चलेंगे 1983 सरसदार सक्सेना। सबका ईश्वर कहाँ टंगा हो? खूटी पे। खूटियों पर टंगे हुए लोग। यह क्या है बाबू? खूटियों पर टंगे हुए लोग उपन्यास है। खूटियों पर टंगे हुए लोग। आगे चलेंगे बाबू 83 84 रघुवीर सहाय। बढ़ रहा चित्त में रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए। ये क्या है बाबू? काव्य है। हाँ 1984 लोग भूल। फिर निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा क्या हो जाएगा बाबू? कव्य और काला पान। हम काली रघुवीर सहाय कहीं ना उधर ने इतनी बात बतौली, कुल बात निर्मल लाए कि ना निर्मल वर्मा। यही बदे कहानियां बतौली ताकि नीचे वाला मैं याद करा सकूं बाबू ने। निर्मल वर्मा
निर्मल वर्मा 1985, 1986 बाबू, 1986 केदारनाथ अग्रवाल है ना, अपूर्वा, केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा, काव्य होगा बाबू इनका, काव्य है ना, जरा देख लेंगे। हाँ आगे चलेंगे बाबू। 87 श्रीकांत वर्मा है ना, मगध है बाबू। फिर 1988 नरेश मेहता, नरेश मेहता इनका, नरेश मेहता अरण्या ने, नरेश मेहता। हो गया ना, हो गया, बताइए। एक पॉइंट और चल ले, हाँ एक पॉइंट और चले तो फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो वाला बता देते हैं ये क्लास। हाँ इसी को, चलिए ठीक ठीक चलते हैं हम लोग। ठीक 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 ठीक। नहीं समय एकदम आप लोग पूरा पूरा मिस यूज करो, जरा से यूज हो जाएगा तो जल्दी सफल हो जाओगे। बताइए बाबू कहाँ तक हुआ, सेंटर बताइए। 288 नहीं, नंबर बताइए बेटा। 35 थे, 35 से चलेंगे। चलेंगे सरसोदास सक्सेना, यहाँ तक हुआ। लेकिन 1989 1989 लिखेंगे बाबू। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस काव्य, केदारनाथ सिंह अकाल में सारस, अकाल में सारस लिखेंगे। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस काव्य है, काव्य बाबू। अकाल में सारस क्या है, काव्य है, लिख पा रहे हैं। आगे चलेंगे। फिर उसके बाद शिव प्रसाद सिंह माने 1980 1990 जी 1990, गणित थोड़ा हमारा ज़्यादा हाई है। 1990 शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह नीला चांद बाबू, मुझे नीला चांद लिखेंगे। नीला चांद उपन्यास है, नीला चांद उपन्यास है 1990। चलेंगे 1991 ईस्वी लिखेंगे बाबू। 1991 के 1991 में 1991 में लिखेंगे। 1991 मिला है गिरिजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूँ सामने काव्य। गिरिजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने लिखें बाबू। मैं वक्त के हूँ सामने गिरिजा कुमार माथुर अच्छा काव्य है। यह क्या है बाबू, काव्य है, लिख लेंगे यह काव्य है। तीसरा बोर्ड चला है कि दूसरा भी है, तीसरा है। हाँ चलिए काम हो जाएगा। अच्छा मैं वक्त के हूँ सामने 1991। 1992 लिखेंगे, 1992 में लिखेंगे बाबू। अच्छा गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर लिखेंगे बाबू। गिरिराज किशोर, अच्छा गिरिराज किशोर ढाई घर उपन्यास, ढाई घर उपन्यास, ढाई घर बाबू उपन्यास लिखेंगे। ढाई घर उपन्यास। फिर चलेंगे गिरिराज किशोर के बाद 1993 ईस्वी में लिखेंगे बाबू। 1993 में विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर उपन्यास, विष्णु
प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर बाबू अर्धनारीश्वर उपन्यास। अर्धनारीश्वर कौन बताएगा बाबू, और किसका यह निबंध है? अर्धनारीश्वर इनका तो ये उपन्यास है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर ये इनका उपन्यास है बाबू। किसका निबंध है यह? रामधारी सिंह दिनकर का। बहुत बढ़िया, रामधारी सिंह दिनकर 1953। 1953, हाँ तब का। अर्धनारीश्वर ये उपन्यास है बाबू। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर उपन्यास है और अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। बहुत बढ़िया। 1940 लिखेंगे 1994। रचना बाबू तो ऐसे ज़्यादा क्यों नहीं याद रही। पृथ्वी पे वनडे एग्जाम संबंधी जो भी परीक्षा देने के लिए जाएंगे, होपते होपते मैंने मजे का होप दिया है आप लोगों को। लिखेंगे अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं। 1994 अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं। अशोक वाजपेयी बाबू कहीं नहीं वहीं, सब याद हो जाएगा। कहीं नहीं वहीं यह काव्य है बाबू अशोक जी का, यह काव्य है। चलेंगे फिर 1995 में लिखेंगे बाबू। 1995 में कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं काव्य है। कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं काव्य है बाबू। कोई दूसरा नहीं बाबू, ये क्या है? काव्य है। हो गया बेटा। लिखेंगे 42वां चलेंगे 1996। 1996 लिखेंगे बाबू। अच्छा, सुरेंद्र वर्मा मुझे चाँद चाहिए उपन्यास। सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा मुझे चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए। लेकिन बाबू मुझे चाँद चाहिए उपन्यास, उपन्यास है। एक बार लिखेंगे क्या बाबू? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, बताने के लिए धन्यवाद। एक ठो लिख ले क्या 43 लिख लेंगे बहुत। 43 नंबर एक आ जाएगा ना, जगह छूट जाएगी थोड़ा से। बात अले पे बात न कहा तो बात रोवेल है, अब बारात अले पे दुल्हा ना जाला तो बारात रोवेल है। तो अभी जगह पर लिख जाए तो जगह रोवेल है। 1943 लिखेंगे बाबू। 1997 का लिखेंगे बाबू। लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी लिखेंगे बाबू। जगूड़ी, अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद लिख लेंगे बाबू, काव्य है। अब समझा देते हैं। अनुभव के आकाश में चांद, नोट करेंगे एक बार। मैं सोचता था कि मैं भी डिजिटल बोर्ड ले लूँगा, खूब रंग बिरंगा लिखूँगा, लेकिन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पार। जैसे तुम लोग लिख रहे हो बदल बदल के, जबकि कलम है ना, बदलने में बड़ा वो लगता है, चलो अच्छा लिखते चले। ओल्ड इज गोल्ड, ये तो मानना ही पड़ेगा।
वही था ना, ब्लैक बोर्ड सफ़ेद थे, ब्लैक से लिखते थे। आज ब्लैक बोर्ड ब्लैक है, सफ़ेद से लिख रहे हैं, बस बात इतना है। चलिए याद करवाते बाबू, चलो ध्यान दें, कुल बोले के सर मिट ए बाबू 1989 केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, ध्यान दे बाबू। वो वहाँ पर क्या था 86, वो केदारनाथ अग्रवाल थे, ये कौन है केदारनाथ सिंह। ध्यान देंगे बाबू, केदारनाथ सिंह ये तृतीय तार सप्तक में सम्मिलित हैं। केदार अब पूछ देगा तृतीय तार सप्तक में कौन सम्मिलित है, नहीं है। और केदारनाथ सिंह भी दे दिया, केदारनाथ अग्रवाल भी दे दिया। अब क्या कर बया, अब बात समझो, अब बाबू फंस जाएंगे ना, जो सब ट्रिका से रटावाला तो ये बाबू खतरनाक हो। माने वो तो कैसे केदारनाथ पढ़ लेला, अब केदारनाथ मिश्र भी दे डाला, अरे केदारनाथ सिंह भी दे डाला, केदारनाथ अग्रवाल भी दे। अब क्या कर बया, फंस जाएंगे आपने। अब तक कुल कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए बाबू, 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं बाबू। पहला 1943, दूसरा 51, तीसरा 59 और चौथा 79। 4 तार सप्तक, ये बाबू एकदम याद रखो। अब तक कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं, 4। पहला कब है 1943, और माँ 8 जोड़ दिया बाबू, 51, फिर 8 जोड़ दिया 59, अब फिर करे बाद बाबू 20 बरस बाद ने 79, लास्ट वाला चौथा तार सप्तक। और सभी तार सप्तक के संपादक कौन है बाबू, आगे। तार सप्तक प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज है। तार सप्तक प्रभाकर माचवे के दिमाग की क्या है, उपज। लेकिन तार सप्तक के संपादक कौन है, आगे। आगे को कब मिला बाबू साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1900, हाँ, आंगन के पार है ना। कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए अब तक, 4। पहला तार सप्तक प्रकाशन, पहला तार सप्तक नहीं लिखा गया, खाली इतना आएगा तार सप्तक का प्रकाशन, हाँ, पहला नहीं लिखेगा, तार सप्तक का प्रकाशन 43, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 51, 8 जोड़ दिया, तीसरे तार सप्तक का 59, फिर 8 जोड़ दिया ना, और चौथा 79 गया, 79। प्रजापति कोई सेंटर का नाक डोब दे तू, 79, हम 79 बोला थीला, 79 शुद्ध होता है बाबू, 979, 66, 66, 66, 18, 9, 18, 28, सही, हाँ, 9, 43, 43, ये सब सारी चीज़ें आप रखिए। और जे ज़्यादा छपटिया थोड़ा से पूछ दिया, बीपी लगी न पोआवे, ध्यान दे, वो समझे कि हम कौन यूपी में बैठब कि एसैया में बैठे कि दोनों छोड़ी गई का। पढ़ना बहुत बाकी है, हाँ, अभी तो कहाँ, अभी तो आप लोगों ने शुरू किया, अभी तो आप लोग खाली फीस जमा किए, पढ़े कहाँ। जब तुमने देख ला लो कि टीचर ना आए लवन, ये एकदम जैसे नवरात्र में मुर्गा मुर्गी पंख झाड़े वैसे झाड़ते रह ना, आप सारे आज क्लास ना चली। प्रार्थना में कुल देखें कि कौन कौन ना आए लवन, प्रार्थना कम करें, ज़्यादा देखें कि टीचर ना आए, अब फिर जाके पूछबो करें कि मैम आज सर जी वो नहीं आएंगे क्या, नहीं, आप जाके कुल गाड़ा से ए अंग्रेजी वाला सर जी ना आई हैं, आज हमारे टीचर ना हो तुमने बोकिला उघे ले ला हमारे के यहाँ कि ना आई है कि ना, यस पहले में छपटिया पढ़ ले होता है ना, अब ले पढ़े बाकी ना रह गए। एक लड़का कह के सही और तेज पढ़ावा जो ना, हम कह यस तेज पढ़े वाला रहा तब हो गल होता है, बोले हो गल होता है कि नहीं बाबू। जो समय तो 9, 10, 11, 12 में जो पंखवा हिलौला लोगों को, आज डायनमा पंखवा कुल काट के धै ले सबने, आवत हुआ हमें होफत हुआ सर जी आज ना ये का, एक पहलवा का कैला, ज़्यादा मुँह मत खुलवाओ लोग। चला ठीक है, पढ़ा। केदारनाथ सिंह बाबू, केदारनाथ सिंह 1989 ईस्वी। अगर यही 9 के बदलबा बाबू 6 बनी कि ना बनी, तो वहाँ 86 हुआ केदारनाथ अग्रवाल, वो आगे हुआ केदारनाथ अग्रवाल आगे हुआ, आई कहाँ हुआ पाछे हुआ, अग्रवाल आगे 1986, ये 1900, ये नहीं कि यह पलटी है तो दिक्कत हुई ना, कहता आगे के हो पाछे के हो, तो पहले 6 कि पहले 9 हो, तो पहले 6 रही बाद में 9, तो ई कब होना 1889। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस, अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह अकाल में सारस। अच्छा, 1990 शिव प्रसाद सिंह नीला चांद। ये बताओ शिव प्रसाद सिंह यानी शिव जी जो थे उनके यहाँ चांद था कि नहीं, नीला चांद। नीला चांद तो रचना क्या करे बाबू, नीला चांद
शिव प्रसाद सिंह उपन्यास ये कब लिख रहे बेटा 1990 माने कि 90 कह रहे 90 ना यस बे हाउ नीला चांद। अब जब तू देखला ही ना बाटा शिव जी का फोटो तारे करे है तो का करी हम अब ना कहबा कि शिव जी के माने कि ये वो चांद करे नहीं बे अरे हाउ चांद चल दिखा भाई। जब जौन चीज़ तू ना देख ले हुआ तो पहले यह बते चली ना कि ना बे कहने ना बे ना हाओ बे चल दिखाई ना बे कहने नहीं शिव के चांद हो आज जाके देखा लोगों ने वहाँ चांद ना शीश पे गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे आशीष रंगा भयो नंगा के विवाह में तो चांद है वहाँ पर बाबू ने। तो आज जाके आज चंद्र चूर्ण कहा गया उनको, चंद्रमा हो चूर्ण में जिसके चूर्ण माने बाल में और जाके बाल ध्यान से देखा उनके ने हमारे तो है ना तो हम का रखब चंद्रमा की रखी कि चूर्ण रखी में चूड़े ना हो। ध्यान दिया 1990 शिव प्रसाद सिंह नीला चांद कहने की शिव प्रसाद सिंह माने शिव जी के नीला चांद करे ना बे कहने की यस बे हाँ 1990 हो गए बाबू। और 1989 हो गए केदारनाथ 1991 आप देखा 1991 हो ना बाबू। तो ध्यान दिया 1991 कहा तो गिरजा कुमार माथुर तो ध्यान दिया 19 है एक गिरेबा कितना हो जी 91 देखा 1900 एक गिरावा अरे 91 हो ना अरे 19 की गिरावा 91 ऐसे गिरा 19 कैसे गिरावा 91 ना गिरा पाओ तो लोग अरे 19 के 91 ना जाता तो 1991 कहने गिरजा कुमार माथुर अब क्या हो कि जब गिरा जरा फिर क्या करा मारा थूरा अरे गिरजा कुमार माथुर कहना क्यों कि गिरा दिला 19 की गिरोजा तो कितना बन गया 91 तो 1991 कहना वो गिर गए ना तो उनके क्या करा मारा थूरा तो गिरजा कुमार माथुर 1981 लेकिन लिखने का ही मैं वक्त के हूँ सामने जौने के थोड़ा थोड़ा रुका समय आई हम बताइब ने अरे ना पहनो रहा जैसे दो भाई हुन 6-7 महीना के जौन अरे साल भर के छोट बड़ा हुन साल भर के छोट बड़ा हुन और बाद जैसे या तो बड़का लपोड़ हो या तो छोटका चाहे छोटका लपोड़ हो चाहे बड़का एक मिला रही ना। अब बड़का अक्सर लपोड़ हो छोटका जौन जौन माने कि मार धले अब उस जगह देखा 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 मार के चले पड़ा परसोइया है ना। अब आगे ना फिर मम्मी के जाके ढूक जाए कहने परसोइया मम्मी मल्ले नहीं परसोइया मैं वक्त के हूँ सामने ओके मल्ले थुल्ले रहने ने मल्ले थुल्ले रहने तो मल्ले थुल्ले रहने मैं वक्त के हूँ सामने कब लिखा 1991 की गिरा दिया ना 1991 गिरजा कुमार माथुर तो भाई क्यों गिरे तो मारा ही थुरे बदे ना हाँ ठीक गिरजा कुमार माथुर कहने ना बे कहने हाँ यस बे 1992 गिरिराज किशोर ढाई घर ध्यान दे बाबू गिरिराज किशोर जब गिर जाई राज तोहार तो तू कितना हो जीबा 2.5 माने आधा हो जीबा तू तोहार राज अगर गिर गया जैसे आज तू राजा हुआ आज कौन राजा हुआ तू तोहार राज गिर गया तू कितना हो जीबा 2.5 हो जीबा 2.5 हो जी मतलब आधा हो जीबा 2.5 माने आधा भैल ना बाबू कौन चीज़ का आधा भैल अरे 2.5 तो है माने कि 2.5 माने वो आधे पे है ना 5 के आधा हो कि ना हो अरे पता नहीं तो लोग कैसे पढ़े ना हमारी समझ में 2.5 माने कहाँ पूरा है तो है वो आधा ना हो 3 माने कहा पूरा 2.5 क्यों का आधा हो ही तब अच्छा सोचो आपको यही सोच रखनी है ना कि आप एक शिक्षक को शिक्षण व्यवस्था सरल बनानी है बस शिक्षण व्यवस्था सरल बनानी है। अमेरिका को उदाहरण दे ना कि तू 2.5 समझत ना हुआ शिक्षक की इहो ध्यान देवे क्या कि उदाहरण हुए तो जो बच्चन के इर्द गिर्द हो जो बच्चा जो शब्द की जानत हो तो आपकी जो सरल विधियाँ जो होंगी बाबू ना वो बड़ी सरल हो जाएंगी। ये लिखल पुस्तकों में लिखल है ना आज तक कहानी याद कर बड़ा जैसे बड़ा मयात रहा रचना बदल याद कर नहीं जैसे बड़ा मयात रहा लोग याद कर कि अब रचनवा मयात ही तो हाल देखिए हम याद कर हो नहीं बेचारी वैसे सुखात रही क्यों याद करे वाला ना हो नहीं तो रोडे पे जितना जने लाइब्रेरी से लेके जहाँ तक तो पूछ लिया अगर 1% लोग जवाब देने बताया 1% हो 1% पूरी लाइब्रेरी में एक लड़का अगर बताया और हमारे कोचिंगिया के अगर एक लड़का ना बता पाए तो बताया हाँ लेकिन ये पढ़ ले हो हाँ नहीं पता चल कि सूचना जनहित में जारी यही है बाबू यही है साक्षात दर्शन यही है। कहने गिरिराज कहे तो आज जब राज गिर जाए हो गिरिराज कुमार गिरजा कुमार माथुर हूँ मारे थुरे वाले बतौले ना
लेकिन है का कहा था कि 1992 गिरिराज किशोर कहना जब तुहार राज गिर जाई तो तू ढाई हो जाता। और ढाई बाबू का तद्भव शब्द हो अर्ध तृतीया तत्सम हो। खूब पूछा ला अर्ध तृतीया, तृतीया का आधा, तो तृतीया में आधा कह दे बाबू, तृतीया का आधा माने 3 में आधा निकाल कितना हो जी ढाई। अर्ध तृतीया आधा न हो 3, आधा न हो 3 में अर्ध तृतीया। संस्कृत ही बतावे ले कि पहले कम संख्या वाली गिनती लिखा फिर ज्यादा वाली। अर्ध माने आधा, तृतीया माने 3, 3 में से आधा कम कह दे कितना हो जाए ढाई हो गया। कहने द्वादश, द्वादश, द्वा माने 2, 10 माने 10, 10 2 12। तो पहले कम संख्या लिखा है बाद में ज्यादा। इस संस्कृत का नियम है बाबू। कौन समझना, कौन बोला 19 एक न हो 20 में 19 होला का गणित दोनों पढ़ला 19 9 19। यही सब देश को ले लिए बाबू धीरे धीरे ना। लड़का कुल हमारा 19 लगने बोला 19 बस नहीं बेटा। यही सारी शब्दावलियों पर आप ध्यान दीजिए ना, बच्चा वही सीखेगा, ध्यान देंगे। चलिए लेकिन गणित में चलेगा, गणित वाले ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है ना। वो 19 बोले तो वो समझिए 19 है ना, लेकिन हम 19 बोले तो क्या लिखें 19 किसे लिखा 19 19 लिखबा तब 19 बोला ना 19 लिखा, नहीं तो अंग्रेजी में चल जाए तो फटार मोटार हो जी, मोटी चीयर मदर या पेटी चीयर फादर, वो सब अपनी अपनी बात है बाबू। चलिए ध्यान देंगे। अच्छा 1992 कहने राजगीर जी बाबू का जी ढाई घर कहने गिरिराज कहने उनका राज गिर जाए तो वो आधा हो जी है। वैसे ही बाबू मेंबर जे लड़ते मेंबर ही लड़त वो गिर जाता आधा हो जाता। आई बीटीसीया बोला ना, का बोला बीडीसीया बोला ना, बीडीसी माने कौनो एक चुनाव जे गिर गया बाबू का हो गया आधा हो गया, काम खत्म हो गया कि ना होकर। अच्छा चलिए समझ गए। 1993 बाबू ई के हो विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर। अब पूछेगा बेटा अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है, विष्णु प्रभाकर, लेकिन अर्धनारीश्वर किसका निबंध है बाबू, रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा ध्यान देंगे बाबू। अब ये दोनों जने सिस्टम में देखा विष्णु प्रभाकर, विष्णु जी का नाम आप लोग सुने होंगे। विष्णु जी बाबू अवतार लिए थे कि नहीं, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ना। इन प्रहलाद जी के पिता का क्या नाम था बाबू, अब बोलब नहीं हम, हिरण्यकश्यप। अब अपने दिमाग तो की जमन होई। कल हमें जाए कि वीडियो देखा और कमेंट के सर जी यह लिखल, लेकिन ईमानदारी जो तू लिखले के बाद लोगन किताब देखा नहीं लिखब हम लिख दे तो मेरा नहीं तो मत जाना कि सरोज जी की नावत हो यहाँ तो दोनों के अंदर यह बात ही है। तो उकसावा मत कि हम लिख दे। एक बेला कहलन है कि बिना प्लेट हटौले जो नहीं बिस्किट खाए खाओ, कहने ठीक हो बिस्कुटवा रख के प्लेटवा से दबा है। तो कहले कि अब बिना हटौले खाए ला, कहने ये बिस्कुटवे ना, कहने हाँ, कहने बिस्कुटवा ना, कहने हाँ, कहने देख सारी ना, कहने खा तो गई खाए तो गई तो यस ना हो तो जाए के देखा। अब बतावा हमें कि कैसे लिखाई प्रहलाद, हम देखा बोलब नहीं मुँह से, पिताजी माने प्रहलाद के पिताजी का नाम। आज हम कमेंट सबका चेक करब के लिख के भेज दे, लेकिन ईमानदारी से बिना देख ले। ये पूछल गए शुद्ध में। हाँ देखते हैं, चेतावनी बरबू आपको। चलिए ध्यान दें। 1993 विष्णु प्रभाकर, तो यह अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए इन अपने माने प्रहलाद के पिताजी को जो हैप्पी डेड में बदलने के लिए इन्होंने अवतार लिया अर्धनारीश्वर। आप देखे होंगे बाबू कि विष्णु जी जब नरसिंह अवतार लेते हैं है ना, उनका आधा शरीर किसका है, नर का, और आधा शरीर किसका, सिंह का। तो मुख वाला भाग क्या था, सिंह का था है ना, और मुख के नीचे सब भाग क्या थे, नर के थे ना। अर्धनारीश्वर माने आधा थे कि नहीं है, आधा नारी और आधा ईश्वर। तो आधा नारी तो नर रहने, लेकिन जान ला आधा नारी आधा ईश्वर थे। अर्ध नारीश्वर केकर बाबू विष्णु प्रभाकर 1993। अच्छा ध्यान देंगे बेटा। 1994 देखें अशोक वाजपेयी बाबू, और अशोक वाजपेयी कहने की अशोक कहने ध्यान दें बेटा 94 माने 1994 अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं, कहने कहीं नहीं वहीं 1994 अशोक वाजपेयी। ध्यान देंगे बाबू अशोक वाजपेयी
आप जरा देखेंगे बाबू कि अशोक वाजपेयी कहना अशोक कहना कि काबल कहना कहीं नहीं वहीं, अशोक कहना अशोक माने जहाँ शोक न हो, कहीं नहीं वहीं। तो याद कर लेंगे बेटा 1994 अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं, थोड़ा सा माइंड लगाना बाबू, अशोक 1994। 1995 कुंवर नारायण, कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं, ध्यान देंगे बाबू। 1995 9/5 14, आप बताओ कुंवर है कि नहीं? कुंवर है, 14 साल के लड़के को क्या कहेंगे? कुंवर हम कहेंगे। तो 14 9/5 14 कुंवर नारायण, नारायण 5 से 1 की एक है, एक है, सूर्य नारायण भगवान एक है, तो कहना कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं। 1996 सुरेंद्र वर्मा, 1996 सुरेंद्र वर्मा, 1996 सुरेंद्र वर्मा बाबू कहा था कि मुझे चाँद चाहिए। देखा सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र जी क्या कहते हैं? सूर्य प्लस इंद्र, क्या कहते हैं? मुझे चाँद चाहिए। 1996। 1997 लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी, जगह जगुड़ी पकड़ लेने, जगुड़ी माने जाने ला जर जड़ा हो एकदम, हाँ ठंडी लग रहा है ना, ओके बड़ा सताई। 1997 लीलाधर जगुड़ी, अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगुड़ी। 1994 वाला टिक याद हुआ बेटा? अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी 1994 अशोक वाजपेयी कहने की 9/4 अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं, 9/4 हाँ कहें 4 जगह ना कहीं नहीं वहीं, 9/4 4 जगह ना कहीं नहीं वहीं, 9/4 4 जगह ना कहीं नहीं वहीं, ना करें है हाँ करें 9/4 4 जगह ना कहीं नहीं वहीं, वहीं करा 9/4 4 जगह ना कहीं नहीं वहीं, अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं। फिर कहा बाबू, फिर कहा 1995 9/14 कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं। 1996 सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा 1996 सुरेंद्र वर्मा मुझे चाँद चाहिए। कहा 1997 लीलाधर जगुड़ी, अनुभव के आकाश में चाँद। बाबू चलते हैं, ईमानदारी से बताया लोगन, ईमानदारी से बताया, सब सेटिंग गड़बड़ कर दिए दीपक, बार बार हमें ध्यान देना पड़ रहा है, ध्यान देंगे। चलेंगे हम लोग किसमें, यहाँ पे कौन से पेज से जरा बताएंगे? 1989। अब 1989 में कौन थे बाबू? 1989 केदारनाथ सिंह, लेकिन 1986 में केदारनाथ अग्रवाल। 1989 1990 नीला चाँद शिव प्रसाद सिंह, वेरी गुड। 1991 हाँ 91 गिरजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूँ सामने। 1992 गिरिराज किशोर ढाई घर। फिर 1994 93 अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर। 1994 अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं। 1995 1996 95 कुंवर नारायण, वेरी गुड। 1995 कुंवर नारायण। 1995 फिर 1996 सुरेंद्र वर्मा, मुझे चाँद चाहिए। 1996